हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 का ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी और मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ। और ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप कोई भी एग्जाम देने चले जाइए, चपरासी से लेकर आईएएस तक कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना, 3 मिनट 4 मिनट के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई, और ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। 2-3 मिनट की वीडियो को पूरा देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग्स, और ये वाला क्वेश्चन का जो स्कोप है ना वो हमारे साउथ की तरफ बहुत ज़्यादा, जैसे महाराष्ट्र में हर बार पूछा जाता, तमिलनाडु के पेपर में हर बार पूछा जाता, इधर पश्चिम बंगाल वाले पेपर में भी पूछा जा रहा, तो इसका कहीं ना कहीं अब हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप हो रहा। अब आप देखिएगा 1 से 2 साल में एसएससी जेई हुआ, आरआरबी जेई हुआ, या अन्य कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, वहाँ पर भी चीज़ें पूछी जाएंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग, किसको आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलेंगे, किसको आप हैजार्डस बिल्डिंग बोलेंगे, ये सारा कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने आया हूँ। जैसे यहाँ पर कि एज पर एनबीसी, ठीक ना, एनबीसी बिल्डिंग आर क्लासीफाई एज फॉलोज, क्या मतलब कौन से ग्रुप में या क्या डिवाइड किया गया है, ये चीज़ यहाँ पर बताने के लिए मैं आया हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ग्रुप ए बिल्डिंग पे कौन होगा, ग्रुप ए बिल्डिंग पे क्या होगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा आपका। ग्रुप बी पे कौन सा होगा, एजुकेशनल। जितने भी एजुकेशनल बिल्डिंग होगी ना उसको क्या बोल सकते हैं आप, ग्रुप बी बोल सकते हैं। और ये क्या है, नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड ही क्लासिफाई करता है यहाँ पर, ठीक ना। पहला क्या है, ग्रुप ए में अगर देखेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो ग्रुप ए पर है वहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग आएगा। ग्रुप बी पे जो भी आएंगे वो एजुकेशनल बिल्डिंग आएंगे, जहाँ पर शिक्षा दिया जाता, प्रदान किया जाता। ग्रुप सी में क्या आएगा, इंस्टीट्यूशनल आएंगे और कॉलेज वगैरह। और ग्रुप डी में क्या होगा, असेंबली कोई भी होगा। ग्रुप ई में क्या होगा, बिजनेस आएंगे, बिजनेसेस आएंगे। ग्रुप एफ में क्या होगा, मार्केंटाइन आएगा। ग्रुप जी में आपका क्या होगा, इंडस्ट्रियल आएगा। ग्रुप एच में क्या आएगा, स्टोरेज आएगा। ग्रुप आई में क्या होगा, हैजार्डस आएगा। ये सारा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, ये सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, ये सारा कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और ये याद रखने में जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 4 नाम दे दिए, समझ गए ना, 4 नाम दे दिया, बता दिया ग्रुप ए पे कौन सी बिल्डिंग आएगी। ये 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया इसमें कौन सा ग्रुप है, मतलब जैसे कि आपसे पूछ लिया कि इनमें से ग्रुप ए कौन सा है तो, या ग्रुप सी कौन सा है, तो ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है मेरे भाई। तब यहाँ पर याद रखना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके याद रखने के लिए मैं बता दूं यहाँ पर ये इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट का पैसा पास होता है ना, इसी वजह से पास होता है कि किसमें हमको ज़्यादा देना है। जैसे ग्रुप ए पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग आ गई, इसमें कितना हमको पैसा पास करना। ग्रुप बी बता दिया गया एजुकेशनल बिल्डिंग। अब ऐसा थोड़ा ना कि अलग अलग चीज़ें डिफाइन करेंगे, फलाना एजुकेशनल सेंटर, ये एजुकेशनल सेंटर, ऐसा नहीं। एक बता दिया गया एजुकेशनल सेंटर को किस में रखा गया, ग्रुप बी में। अब इनकी अलग कुछ रिक्वायरमेंट होगी। अब अगला क्वेश्चन एक सर इनको डिवाइड क्यों किया गया, कि सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा। जैसे आपका एजुकेशनल हुआ तो वहाँ पर मतलब फायर वाले सिस्टम, ये सारा कुछ वहाँ, उसमें कितना स्पेसिंग होना चाहिए, कितना लॉन होना चाहिए, ये सारा कुछ अलग अलग क्लासीफाई है यहाँ पर। तो अभी आपको केवल इतना ही जानने की ज़रूरत है मेरे भाई। जैसे यहाँ पर बताऊँ ये आपको कैसे याद रहेगा, अगर ये आपको याद रखना तो मेरे भाई कैसे याद रखेंगे, ये चीज़ आपको पता होगी कि कैसे याद रखना, तो मैं बता दूँ। यहाँ पर देखिए, अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ कि रिया अब एमआई में, रिया अब एमआई के फ़ोन में क्या करेगी, हैजार्डस चीज़ें स्टोर नहीं करेगी, स्टोरेज नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, हैजार्डस चीज़ें। मतलब क्या है, रिया अब अपने मोबाइल पे, एमआई वाले मोबाइल में स्टोर नहीं करेगी, क्या, हैजार्डस चीज़ें यूज नहीं करेगी, क्योंकि अभी इसी की वजह से वो फंसी थी, समझ गए ना, अभी वो इसी की वजह से फंसी थी। तो RIA अब एमआई का फ़ोन में अपना कुछ स्टोरेज नहीं रखेगी जो हैजार्डस, जो नुकसानदेह चीज़ें। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आर से रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली और बिजनेस हो गया, मार्केंटाइन हो गया, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, हैजार्डस। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी रिया जो थी वो फंसी हुई थी, मतलब ड्रग्स के केस में क्या थी, क्योंकि उसमें कुछ मैसेज वगैरह लीक हो गए थे, इस वजह से अपने एमआई वाला जो फ़ोन थी ना, उसमें अब वो हैजार्डस चीज़ें स्टोर नहीं करेगी। ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए मेरे भाई बने रहें इंजीनियर्स अड्डा के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे ही अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना ना मेरे भाई, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं काम, कि आप जुड़े रहिए इंजीनियर्स अड्डा के साथ। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप
कोर्स को परचेज करना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, JKSSB हो, RRB जेई या तो मिशन SSC जेई को अगर आप परचेज करना चाहते हैं बिल्कुल जाइए परचेज करिए। कूपन कोड आपको बता दे रहा हूँ Y579 यूज करिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और मेरे से पढ़ने के लिए ये कोर्स इतने में खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कोर्स मिलेगा जब ये कूपन कोड यूज करेंगे तो 3104 रुपये का मिलेगा। जाओ अभी आप अपने आप को इनरोल करो मेरे भाई, और ऐसे ही पढ़ाई का मज़ा लेते रहिए और जर्नी अपनी आसान बनाइए मेरे भाई। मिलते हैं, ओके बाय बाय, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।